गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और इसके मैकेनिज्म। बहुत सारे बच्चे का डाउट्स आता है, सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होता है, इसके मैकेनिज्म क्या होंगे। ठीक है, तो मैं इसको डिस्कस करता हूँ। देखो, ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको मैंने नोट्स भेजा हुआ है, आप यहाँ पे देखिए, मैं अपने नोट्स से ही पढ़ा रहा हूँ। तो जो बेंजीन है एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है सर, बेंजीन तो पता चल गया हमें, ये बेंजीन होता है, ये क्या होता है, बेंजीन, ये बेंजीन है। और यहाँ पर क्या होता है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है। क्लियर है यहाँ तक, ये अल्टरनेट पाई बॉन्ड बना लिया। दिस इज बेंजीन, दिस इज बेंजीन। अब ये तो बेंजीन है, ठीक है सर। और दूसरा कहता है कि बेंजीन तो बना लिया, इट्स डेरिवेटिव। अब दूसरा डेरिवेटिव क्या होगा सर, अब बेंजीन का डेरिवेटिव ये देखो, ये हमने बना लिया बेंजीन, ठीक है। यहाँ पर आप सर्कल भी डाल सकते हो, ठीक है, ये जहाँ पर पाई बॉन्ड है उसके लिए सर्कल, और यहाँ पर लिख दिया हमने OH। दिस इज फिनॉल, दिस इज फिनॉल, ये फिनॉल है, मतलब ये बेंजीन का डेरिवेटिव है, ये बेंजीन का डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन है, ये डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन है। क्लियर है, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। जैसे आपने बना लिया बेंजीन, ठीक है सर, ये बेंजीन बना लिया और यहाँ पे डाल दिया हमने CH3, ठीक है, तो क्या बन गया, ये टोल्यूइन बन गया। क्या बन गया, टोल्यूइन। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, ठीक है। अगर आपने बेंजीन ले लिया यहाँ पर और यहाँ पर डाल दिया आपने COOH, COOH, मतलब ये बेंजोइक एसिड है, ये क्या है, बेंजोइक एसिड है। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। समझ में आया डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन क्या होता है। बेंजीन अलग है, बेंजीन तो ये है बच्चा, ये है बेंजीन, और ये सब क्या है, ये आपका हो गया फिनॉल, ये आपका हो गया टोल्यूइन, ये हो गया बेंजोइक एसिड। दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। क्लियर हो गया। अब ये सब चीज जो है ये क्या शो करता है, ये शो करता है बच्चा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, देखो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल मतलब E+, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इट विल अटैक, इट विल अटैक, ये क्या करेगा, अटैक करेगा सर, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब बात आती है सर बेंजीन पे क्यों अटैक करेगा, तो आपने बेंजीन देखा, बेंजीन क्या होता है, बेंजीन के पास 3 पाई बॉन्ड है। यहां से देखो, मैं यहीं पे समझा देता हूं। ये जो बेंजीन है बच्चा, यहां पे 3 पाई बॉन्ड है ना, और एक पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 पाई बॉन्ड में, 1 पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, तो 3 पाई बॉन्ड है, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, मतलब जो बेंजीन है ना बच्चा, जो बेंजीन है, ये जो आप बेंजीन देख रहे हैं, ये जो बेंजीन है, यहां पर 3 पाई बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो ये जो पाई बॉन्ड है, इसकी वजह से 3 पाई बॉन्ड्स की वजह से यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को क्या बोलते हैं हम, बताओ बताओ, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। मतलब बेंजीन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। बेंजीन किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है ना। मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। अगर इलेक्ट्रॉन रिच मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, तो बताओ कौन अटैक करेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही ना अटैक करेगा जी, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है वही ना अटैक करेगा। मतलब यहाँ कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो ये अटैक करेगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक क्यों शो करेगा ये भी पता होना चाहिए। अब देखो, इन इलेक्ट्रोफिलिक EPSR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यू इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, मतलब बेंजीन पे अटैक करेगा, एंड गेट सब्स्टिट्यूटेड, और वहां पर जाके बैठ जाएगा। सब्स्टिट्यूट मतलब वहां पर फिक्स हो जाएगा, बाय रिप्लेसिंग द ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। और ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, हटा देगा, भगा देगा। जैसे मान लो मैं आपके क्लास में पढ़ा रहा हूं, केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, ठीक है, कोई नया टीचर आ गया पढ़ाने के लिए, ठीक है, वो नया टीचर क्या होगा, सबसे पहले नया टीचर को लाया जाएगा कि अग्रेसर को हटाना है, तो नया टीचर को लाया जाएगा, पहले क्रिएट किया जाएगा। पहले क्या होगा,
जनरेशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रोफाइल, उस नया टीचर, इलेक्ट्रोफाइल मतलब टीचर समझ लो कि नया टीचर को जनरेट किया जाएगा, लाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद उस नया टीचर को क्या किया जाएगा, अटैक करवाया जाएगा, अटैक करवाया जाएगा। जाके आप अग्रसर के क्लास में पढ़ाइए तो वो अटैक करेगा हमारे क्लास में, तो अटैक करेगा वो हमारे क्लास में, वो नया इलेक्ट्रोफाइल मतलब नया टीचर। और उसके बाद जब वो अटैक करेगा उसके बाद क्या होगा बताओ, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ओल्ड कौन है, मैं हूँ ओल्ड, मैं आपको पहले से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल हो गया, मैं ओल्ड टीचर हो गया। अब मेरी क्या हो जाएगी वहां से, रिमूवल। मुझे बोला जाएगा कि अब आप छोड़ दो, ये नया टीचर वहां पर पढ़ाएंगे। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है, 3 स्टेप में। मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा ये 3 स्टेप में होगा। पहला क्या होगा बच्चा, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया जाएगा मतलब नया टीचर को लाया जाएगा, बनाया जाएगा, नया टीचर को लाया जाएगा कि आप आइए, नया टीचर को क्रिएट किया जाएगा, तो नया इलेक्ट्रोफाइल को क्रिएट किया जाएगा, तो इलेक्ट्रो जनरेशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा स्टेप में क्या होगा बताइए, अटैकिंग ऑफ दैट न्यू इलेक्ट्रोफाइल। वो जो न्यू इलेक्ट्रोफाइल बना, अब उस न्यू इलेक्ट्रोफाइल का वो जो नया टीचर आया उसको क्या करवाया जाएगा, अटैक करवाया जाएगा। कहाँ अटैक करवाया जाएगा, मेरी क्लास में, क्लियर है, उसको अटैक करवाया जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल आपने बनाया उसकी अटैकिंग होगी। और तीसरे स्टेप में क्या होगा, जो वहां पर पहले से इलेक्ट्रोफाइल है उसको वहां से रिमूव कर दिया जाएगा, उसको रिमूव कर दिया जाएगा, और जो न्यू इलेक्ट्रोफाइल आया वहां पर वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, बैठ जाएगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इट विल टेक प्लेस इन 3 स्टेप। इट विल टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स। क्लियर हो गया 3 स्टेप। चलिए अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है सर, समझिएगा। यहां पर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं हम, ध्यान से समझिएगा। सर कितने टाइप्स के, तो सर हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारे पास 4 टाइप्स के, या फिर आप कह सकते हो कि 5 टाइप के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। याद कर लेना है कितने टाइप्स के, 5 टाइप के। पहला क्या होता है बच्चा, हेलोजिनेशन। मतलब हेलोजिनेशन का मतलब होता है, देखो हेलोजिनेशन हमने लिखा है यहां पर, हेलोजिनेशन मतलब 2 पार्ट होता है सर। यहां पर कितने पार्ट, 2 पार्ट। एक हो जाएगा क्लोरीनेशन, एक हो जाएगा क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, दूसरा हो जाएगा ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन, ठीक है। अगर आप क्लोरीनेशन करवा रहे हो तो यहां पर क्या लेंगे, Cl2। अगर आप ब्रोमिनेशन करवा रहे हो तो क्या लोगे, Br2। क्या लोगे, बोलो बोलो, Br2 लेंगे। मतलब क्लोरीनेशन के केस में जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्या बनेगा, Cl+, और ब्रोमिनेशन के केस में जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्या बनेगा, Br+। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर हो गया। तो इस दोनों को हम क्या नाम दे देते हैं, हेलोजिनेशन नाम दे देते हैं। और इसको भी सेपरेट आउट कर सकते हो, या तो क्लोरीनेशन बोल दो या ब्रोमिनेशन बोल दो। ये दोनों इसके, जैसे हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन क्या है, ये पापा है, ये पापा, और इसके 2 बेटा है, एक क्लोरीनेशन एक ब्रोमिनेशन, ये दोनों उसके पुत्र हैं, सन है। समझ में आई। तो कलेक्टिवली हमने क्या बोल दिया, हेलोजिनेशन बोल दिया, पेरेंट्स का ही नाम बोल दिया, ठीक है। और आप सेपरेटली भी लिख सकते हो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, तो सिर्फ रिएजेंट चेंज हो जाएगा। तो चलो पहला होता है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के केस में जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, अगर आप क्लोरीनेशन करवा रहे हो तो Cl+, अगर आप ब्रोमिनेशन करवा रहे हो तो Br+, और अगर आप आयोडाइनेशन करवा रहे हो, आयोडाइनेशन क्या करवा रहे हैं आप, आयोडेनेशन, तीसरा ले लो आप, आयोड, ऐसे यूज होता नहीं है, आयोडोनेशन, ठीक है। यहाँ पर I+ हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, तो ये क्या बन जाएगा, I+ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये ज़्यादा यूज होता नहीं है, मैं बता देता हूँ, ये आयोडीन वाला ज़्यादा यूज नहीं होता बच्चा, एक क्लोरीनेशन एक ब्रोमिनेशन ही यूज होता है, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या बन गया, हेलोजिनेशन। दूसरा पार्ट क्या बन गया, नाइट्रेशन। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2+। तीसरा सल्फोनेशन, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, SO3H+। या यहाँ पर आप एक बात और याद कर लेना, SO3 भी होता है, SO3 भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट होता है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन पापा है एक कलेक्टिवली, और यहाँ पे फिर से 2 पार्ट बनाया गया, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन। क्लियर हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है, अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप बनेगा इलेक्ट्रोफाइल। कौन बनेगा, अरे सुनो सुनो सुनो, कौन बनेगा, अल्काइल ग्रुप बनेगा, अल्काइल ग्रुप बनेगा इलेक्ट्रोफाइल। अल्काइल ग्रुप मतलब R+ बनेगा, R+ अल्काइल बोलते हैं, वही बनेगा इलेक्ट्रोफाइल। और एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, एसाइल ग्रुप बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, मतलब RCO+ बनेगा, RCO+ बनेगा इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है, क्लियर है। अभी 1 बाय 1 समझाऊंगा आपको।
यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है, कर लोगे। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट, ये सब तो आप जानते होंगे सर, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन या ब्रोमीन या कैटलिस्ट क्या होगा, यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 आप लेंगे, ज़्यादा आपको यही दिखेगा एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। FeCl3 भी ले सकते हो बट AlCl3 से बहुत ज़्यादा 99% केस में यही दिखेगा स्टेप बाय स्टेप। और ये जो AlCl3 है ना बच्चा, ये जो AlCl3 है, AlCl3 ये एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। लुईस एसिड, लुईस एसिड किसको बोलते हैं बताओ? लुईस एसिड किसको बोलते हैं? जो लॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, जो लॉन पेयर एक्सेप्टर होता है उसी को लुईस एसिड बोलते हैं। चलो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एज अ लुईस एसिड। देखो अब रिएक्शन कैसे होता है ये तो आपको पता ही है, क्लोरीनेशन करवा देंगे बन जाएगा। देखो अब बात कर लेते हैं, थोड़ा रिएक्शन भी देख ही लो। यहाँ पर ये हमने ले लिया बेंजीन, ठीक है, और यहाँ पर इसकी क्या करवा दी हमने? क्लोरीनेशन करवा दी। मतलब यहाँ पर क्या ले लिया? Cl2 और यहाँ पर दे दिया हमने एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। अगर आप Cl2 डाल दिया मतलब है तो हेलोजिनेशन ही, लेकिन उसमें भी पर्टिकुलर कौन है? क्लोरीनेशन है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? बताओ इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? Cl+। और ये Cl+ जो इलेक्ट्रोफाइल बना इसकी क्या करवाएंगे आप बच्चा? अटैकिंग करवा देंगे। सर यहीं पे करवाओ या यहाँ करवाओ, यहाँ करवाओ, यहाँ करवाओ, अरे कहीं भी करवा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी करवा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ से, ये बेंजीन ले लिया हमने और मेरा मन क्या सर मैं यहाँ करवा, अरे लगा दो ना यहीं Cl लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन। समझ में आई बात आपको? ठीक है, तो बेंजीन से हमने क्लोरोबेंजीन बना लिया, बेंजीन से क्या बना लिया? क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो गए। इसको क्या बोलते हैं? हेलोजिनेशन प्रोसेस। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पर? Cl+, ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया। क्लियर हो गया? तो ये सब तो आप लिख ही लोगे सब कुछ। आ जाओ मैकेनिज्म की बात करते हैं, मेन तो मैकेनिज्म है सर। देखो मैकेनिज्म में क्या बताया कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है? मैकेनिज्म में 3 स्टेप होगा, 3 स्टेप होगा। पहला स्टेप, स्टेप 1, ध्यान से सुनना, एक मैकेनिज्म समझाऊंगा क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा, एक मैकेनिज्म आपको याद कर लेना है। तो पहला मैकेनिज्म स्टेप 1 करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर देखो? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रोफाइल, न्यू इलेक्ट्रोफाइल। न्यू इलेक्ट्रोफाइल का क्या करेंगे हम? जनरेशन। स्टेप 1 में न्यू इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे, ठीक है सर, यही होगा स्टेप 1। कैसे करेंगे सर? तो देखो अगर हमने क्लोरीनेशन लिया है मतलब हम क्या लेते हैं? Cl2 लेते हैं ना, Cl2। तो Cl2 को कैसे लिख सकते हो बताओ? Cl, यहाँ पर एक बॉन्ड Cl, यही तो है आपका Cl2, यही है ना जी। क्लोरीनेशन करवा रहे हो, क्लोरीनेशन करवा रहे हो तो क्लोरीन तो लेना पड़ेगा ना, क्लोरीन तो लेना पड़ेगा ना बच्चा, तो क्लोरीन ले लिया हमने। क्लियर? अब इसकी रिएक्शन करवा देते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। बताओ किसके साथ? AlCl3, ठीक है, इसके साथ। देखो ये जो AlCl3 है ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। क्यों? यहीं पे डिस्कस करता हूं। देखो ये जो AlCl3 है, Al और कितना क्लोरीन है बताओ? 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है। देखो और यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड? 1 2 3, ये 3 सिंगल बॉन्ड है। आपको पता है कि एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है? बोलो जल्दी से। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, एक एल्युमिनियम का, एक क्लोरीन, एक एल्युमिनियम, एक क्लोरीन, एक एल्युमिनियम, एक क्लोरीन, एक एल्युमिनियम और एक क्लोरीन। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हुआ एल्युमिनियम के पास बताओ तो? एल्युमिनियम के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब एल्युमिनियम हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर। और जो 1 लोन पेयर को अब चाहिए मतलब एक्सेप्ट करेगा ये, इसीलिए AlCl3 क्या है? लुईस एसिड है। समझ में आया? ये क्या हमारा लुईस एसिड है। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? बोलो बोलो बोलो। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब जैसे अगर क्लोरीन तुमने ऐसे लिख दिया तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है, लेकिन जब उसकी रिएक्शन करवा दोगे AlCl3 के साथ तो AlCl3 में जो एल्युमिनियम है इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्लोरीन को कहता है कि तुम अपने इलेक्ट्रॉन दे दो मुझे। क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन मांगता, कहता है मैं गरीब हूं बच्चा, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। AlCl3 कहता है किससे?
क्लोरीन से कहता है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहता है ठीक है मैं दे देता हूँ आपको इलेक्ट्रॉन। तो अब करता है क्या, देखो यहाँ पर होता क्या, ये जो क्लोरीन है, ये एक क्लोरीन और ये इसके बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन क्या करता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लेता है अपने, दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन किसका है, ध्यान से देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है बताओ, इस क्लोरीन का है ना, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला ब्लैक वाला, ये किसका है, इस क्लोरीन का है। तो ये जो क्लोरीन है, बगल वाला क्लोरीन एल्युमिनियम के पास, ये क्या करता है, इसका इस क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, ये ले लेता है। क्लियर हो गया। जब ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्लियर हुआ यहाँ तक, देखते जाना अभी मैं समझाता हूँ। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो क्या बना लेगा बताओ, ये यहाँ से क्लोरीन, ये वाला जो पहला क्लोरीन है, ये वाला इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन छीन लिया, जिसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अरे समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है रेड वाला, ये तो इस क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन है ना, इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या किया, क्लोरीन क्या किया, छीन लिया। जब छीन लिया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इस क्लोरीन के पास चला गया। तो इस ये जो रेड वाला क्लोरीन है, ये तो अपनी क्लोरीन लॉस कर दिया ना, जबरदस्ती लॉस किया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया। और दूसरा क्या बन जाएगा, Cl माइनस, और ये पूरा का पूरा डंडा, अब आ जाओ यहाँ से, फिर से मैं इरेज करके समझाता हूँ आपको। ये पूरा का पूरा जो, ये पूरा का पूरा बॉन्ड था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की, और ये इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, ये इलेक्ट्रॉन को, ये जो ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन है इस क्लोरीन का, इसको ये छीन लिया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा क्लोरीन, है ना, राइट। तो इसके ऊपर ये पूरा का पूरा डंडा आ जाएगा, ये जो पूरा बॉन्ड है ये इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लियर हुआ। और यही जो क्लोरीन है, यही क्या बना लिया, यही आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया। समझ में बात आई आपको, समझ में बात आई आपको, ठीक है। अब इस क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये अपनी 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ये जो Cl माइनस है, यही Cl माइनस किसके साथ रिएक्ट करता है, AlCl3 के साथ। तो इसको ऐड कर देते हैं। अब देखो कैसे ऐड करोगे बताओ, यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है, 1, तो 1 एल्युमिनियम दे दिया, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 3 क्लोरीन ऑलरेडी है, और 1 क्लोरीन ये है, कितना हो जाएगा, Cl4। और ये जो निगेटिव चार्ज है, ये तो अपना आएगा ही, तो इसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, तो बना लेगा AlCl4। समझ में आया कैसे ब्रेक किया हमने, कैसे लिखा। अब ये तो हमने तुम्हें 2 स्टेप में समझाया, सिंगल स्टेप में सर यहाँ जो आपने लिखा है ये कैसे लिखा, ये हमने सिंगल स्टेप में लिख दिया, सिंगल स्टेप में लिख दिया, कैसे लिखा वो भी समझा, ये नोट डाउन करना अच्छे से, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर क्या बताया मैं, स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या होता है, जनरेशन ऑफ, बताओ, जनरेशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रोफाइल, यही होता है ना। कैसे होगा, देखो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, मतलब Cl, और यहाँ पर Cl है। अब सीधा लिख रहा हूँ मैं, अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा समझिए। और यहाँ पर ले लिया AlCl3, जो किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। ओके सर। अब क्या हुआ सर, ये देखिए यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये किसका है, इस क्लोरीन का, ये क्लोरीन ने इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इस क्लोरीन का लॉस हो गया। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे बताओ किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ देखो ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से Cl प्लस में, Cl प्लस। क्लियर हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपनी लॉस कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन अपनी लॉस कर दिया, तो ये Cl प्लस बन गया, यहाँ से Cl प्लस बन गया। क्लियर। अब देखो, और ये जिसके पास ये पूरा का पूरा डंडा, पूरा का पूरा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक खुद की काला वाला इसका इलेक्ट्रॉन, और एक ये पर्पल कलर का इलेक्ट्रॉन, जो किसका है, इस क्लोरीन का, ये छीन लिया। और ये Cl माइनस किसके साथ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा Cl माइनस आ जाएगा, और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस। क्लियर है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है हमने, देखो प्लस, और यहाँ पे लिखा माइनस, नहीं दिखा क्या, ये प्लस और यहाँ पर माइनस, और ये यहाँ से बॉन्ड लिया, दिखा, यहाँ से बॉन्ड लिया हमने। क्लियर है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर हो रहा है, खींच लिया उसने। अब यहाँ जो ये जो इलेक्ट्रॉन आया इसके पास, ये वाला, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, किसको दे देगा, AlCl3 को दे देगा, AlCl3 को दे देगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अरे ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन आया, ये किसको दे दिया, AlCl3 को। क्यों दे दिया, क्योंकि लुईस एसिड है।
तो अब इसकी दोस्ती हो जाएगी। किसकी दोस्ती होगी? इसकी दोस्ती होगी। ये देखो कलर, ये जो Cl है ये इसका भी इलेक्ट्रॉन ले करके इस AlCl3 के साथ मिक्स हो गया, क्योंकि प्लस है बीच में, मिक्स हो गया। तो क्या बना लेगा बताओ? ये बना लेगा Al तो एक ही है, ठीक है। क्लोरीन कितना हो गया? 4, और ये निगेटिव चार्ज इसके ऊपर आता ही आता है, तो ये बन गया। तो ये जो Cl प्लस बना इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया? रिएक्शन लिख लोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है AlCl4 माइनस और साथ में क्या बन गया? Cl प्लस, जो किसकी तरह बिहेव करेगा? एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है ना? क्लियर है ना? दूसरा स्टेप में चलते हैं, स्टेप 2 की बात कर लेते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है बच्चा? स्टेप 2 में होता है अटैकिंग ऑफ दैट न्यू इलेक्ट्रोफाइल। जो न्यू इलेक्ट्रोफाइल आपने बनाया उसकी क्या होगी? अब अटैक करवाया जाएगा, उसको अटैक करवाया जाएगा। तो किसके ऊपर अटैक करवाया जाएगा? किसके ऊपर? बेंजीन के ऊपर, है ना। तो यहां पर ले लेते हैं हम बेंजीन, यहां पर ले लेते हैं हम बेंजीन। ध्यान से सुनना, बेंजीन ले लिया हमने, ठीक है, ये बेंजीन है, और इसके ऊपर अब अटैक करवाया जाएगा किसका? इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? बोलो बोलो, Cl प्लस, है ना। ये जो Cl प्लस है ये क्या है तुम्हारा? बताओ, इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसकी अटैकिंग होगी किसके ऊपर? बेंजीन के ऊपर, ठीक है। तो ये बेंजीन के ऊपर इसको क्या करवा दिया जाएगा? अटैक करवा दिया जाएगा। क्लियर हो गया? अटैक करवाया जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये बेंजीन लिया, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये बेंजीन है, एक सेकेंड, ये बेंजीन है ना, और इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस अटैक करवाया गया। अब कैसे अटैक करेगा सर? तो इस Cl प्लस को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जरा सोचना, इलेक्ट्रॉन कौन देगा इसको? ये सिग्मा बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड है जो आपको बाहर से ब्लू कलर से बना रहा हूं, ये सिग्मा बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड है? बोलो बोलो, ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होता है, ये कहीं भी इधर उधर मूव कर जाएगा, ये कमजोर होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जल्दी नहीं टूटता है, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटेगा बच्चा, क्योंकि हेड ऑन कॉलिजन से बनता है। हेड ऑन कॉलिजन, ये टूटता ही नहीं। तो सिग्मा बॉन्ड की कभी भी शिफ्टिंग नहीं होगी, किसकी होगी? पाई बॉन्ड की, ठीक है। अब तो इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए सर? पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। और कौन सा इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो, ये जो तुम्हारा पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? बोलो, बता दो अब जल्दी से। एक पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? बोलो, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहां पर और एक यहां पर। ये पूरा का पूरा पाई बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर जाता है, ठीक, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना जी, इस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मिलेगा इसको। अब क्या होगा? देखो यहां पर क्या होगा? ये बेंजीन, ध्यान से सुनना, ये जो तुम्हारा बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है सर। यहां पर देखो, ये जो पाई बॉन्ड है, ध्यान से सुनना, ये इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं हुई, इस पाई बॉन्ड में कोई भी छेड़खानी नहीं हुई। और यहां पर क्या बन गया? ये पूरा का पूरा बॉन्ड ऊपर आ गया कार्बन के ऊपर, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? कौन सा पाई बॉन्ड है? पता चला ना जी, ये वाला, ये रेड वाला, ये वाला दिखा ना, ये पाई बॉन्ड है। ये पूरा का पूरा ऊपर चला गया, इस कार्बन के ऊपर चला गया। बोलो सर हम इधर भेज दो, अरे कहीं भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसी दोनों कार्बन के बीच पर कोई भी एक कार्बन पे जाएगा। ये क्लियर हो गया? अब यहां पर इसको पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अब ये क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इसके ऊपर क्या करेगा? अटैक कर देगा। ये इसके ऊपर क्या करेगा? अटैक, क्योंकि इसको मिल गया इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या बना लेगा? बताओ, यहां पर इसके ऊपर अटैक करेगा। क्या? कौन अटैक करेगा? Cl प्लस, जो क्या है आपका एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये इसके ऊपर, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ऊपर वाला, देखो ऊपर वाला, इसको मैं मिटाता हूं, ये वाला हटा देता हूं मैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है Cl प्लस, ग्रीन कलर का दिखा ना, इधर देखो, इधर ये जो ग्रीन कलर का इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये क्या करेगा? बोलो 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 बोलो, ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है, अटैक कर दिया, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया। क्या बना लेगा बताओ? यहां से ये, ठीक है, ये देखो, इस पाई बॉन्ड में कोई भी छेड़खानी नहीं है, इस पाई बॉन्ड में कोई भी छेड़खानी नहीं है, और यहां पे कौन चिपक गया? Cl चिपक गया, ठीक है सर। स्टेप 2 में यही होता है। अब देखिए, जैसे ये वाला जो पाई बॉन्ड था, ये वाला मैं फिर से बनाता हूं, यहां पर पाई बॉन्ड था ना, इधर देखो, ये पाई बॉन्ड था ना,
कितना इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। जैसे ये पाई बॉन्ड ऊपर गया, जैसे ये पाई बॉन्ड ऊपर गया तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला येलो कलर का, वो तो इस कार्बन का है, ऊपर वाला कार्बन का, जिसको तो मिल ही गया ना बच्चा। लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये तो लॉस हो गया ना। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है ना, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, जो कि अब रहा नहीं। ये तो दोनों ऊपर चला गया, इस कार्बन के ऊपर चला गया है ना, तो ये लॉस हो गया। इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, लॉस हो गई, जिसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज, क्योंकि ये लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। समझ में आई बात, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस चार्ज है, दिखा, ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर क्लोरीन। दिस इज द स्टेप ऑफ सेकेंड अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक कर चुका है, कंपाउंड बना चुका है। अब आता है थर्ड स्टेप। स्टेप थर्ड में होता है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल की रिमूवल। कंपाउंड क्या है बताओ, कंपाउंड क्या है, कंपाउंड है हमारे पास ये बेंजीन, ध्यान से देखना, बेंजीन, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, पाई बॉन्ड में कोई छेड़खानी नहीं है, यहाँ पर भी कोई छेड़खानी नहीं है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, Cl। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर पहले जो बेंजीन था वो बेंजीन हमारा एरोमेटिक था, क्यों, देखो यहाँ पर ये बेंजीन था और सब जगह क्या लगा हुआ था, सिंगल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड लगा हुआ था। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, हाईली स्टेबल होता है, ये हाईली स्टेबल होता है, ठीक। यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड होना है बेंजीन के अंदर, लेकिन अब जरा गौर से देखिए यहाँ पर कितना पाई बॉन्ड है, 1 और 2, तो मतलब ये अपनी एरोमेसिटी लॉस कर दिया। इलेक्ट्रोफाइल ने जब अटैक किया तो इसके पास 3 पाई बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन नहीं है यहाँ पर पाई बॉन्ड। जब पाई बॉन्ड नहीं है मतलब ये अपनी एरोमेसिटी लॉस कर चुका है, एरोमेसिटी लॉस कर दिया, और जो एरोमेसिटी लॉस कर देता है वो अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, अनस्टेबल। मतलब ये कैसा है, अभी अनस्टेबल है, ये क्या है, अनस्टेबल हो चुका है। क्यों, ड्यू टू लॉस ऑफ एरोमेसिटी। कोई पूछेगा क्यों स्टेबल अनस्टेबल है, ड्यू टू लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। आपको पता है ना एरोमेटिसिटी क्या होता है, क्या होता है एरोमेसिटी, मतलब पूरा कंजुगेशन होना चाहिए, अल्टरनेट पाई बॉन्ड होनी चाहिए रिंग के अंदर, तो अल्टरनेट है ही नहीं। अब देखो, अब आपको एक बात पता है कि बेंजीन में जितना भी कार्बन होता है सब जगह क्या लगा रहता है, हाइड्रोजन लगा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। आपको पता है ना सब जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है, सब जगह क्या लगा हुआ है, बेंजीन में सब जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है, राइट, क्लियर है। अब देखो अब क्या होगा यहाँ पर, अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ये तो हमें पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन भी है सर, पहले से हाइड्रोजन। अब ये बेंजीन कहता है कि बच्चा हाइड्रोजन, कहता है जी सर मेरा एरोमेसिटी लॉस हो गया बच्चा, मतलब अब तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। अब ये बेंजीन क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को यहाँ से भगा देता है, कहता तू निकल ले, क्या बन के जाएगा, H+। और ये H+ भी क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल ही तो है, जो किसके नाम से जाना जाता है, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल के नाम से जाना जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये पहले से है। जैसे मैं आपकी क्लास में पहले से पढ़ा रहा हूँ, न्यू टीचर आए वो हमें रिप्लेस कर देगा, तो मैं पहले से पढ़ा रहा हूँ, मैं आपका ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल हूँ। तो उसी तरह से जो हाइड्रोजन है ये पहले से है यहाँ पर, तो ये H+ बन के बेंजीन कहता है तू निकल ले यहाँ से, तू यहाँ से निकल ले, क्या बन के, H+। अब देखो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा और एक इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन होगी, यहाँ पर होगी इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये हाइड्रोजन H+ बन के जा रहा है, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा डंडा यहाँ पे फॉल कर जाता है, और यहाँ से H+ को भगा दिया जाता है। तभी तो बोलते हैं रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल किसको बोला गया, H+ को बोला गया। जब ये H+ चला गया यहाँ से और ये पूरा का पूरा डंडा नीचे फॉल कर गया, बताओ क्या बना लेगा, यहाँ से बेंजीन, क्लियर है। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है ही, ये पाई बॉन्ड है ही, और ये जो डंडा आया तो ये इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा, इस कार्बन को मिल जाएगा, मिलेगा, तो ये इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और ये पूरा डंडा ऐसे फॉल कर जाएगा, ठीक। और ऊपर पे क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ, तो ये बन गया
बेंजीन। तो इस तरह से तीसरा स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोजन की रिमूवल होती है। आ जाओ यहाँ पर देखो, तीसरा स्टेप में क्या होता है, ये वाला देखो, यहाँ से जो हाइड्रोजन है इसको भगा दिया जाता है, इसको भगा दिया जाता है, और ये पूरा का पूरा डंडा, ये पूरा का पूरा डंडा जो है, ये वाला डंडा, ये वाला डंडा यहाँ पर फॉल हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बना लेता है, ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब बोलोगे सर यहाँ से क्या निकला, H+, यहाँ से क्या निकला, H+। ये जो H+, बस इतना भी लिख दोगे ना गेम खत्म है, इतना भी लिख दोगे गेम खत्म है, बस बस। अब ये जो H+ गया ये कहाँ जाएगा सर, आपको पता है जब आपने क्लोरीन लिया था, क्लोरीन लिया था तो एक बनाया था Cl+ और एक बनाया था Cl-, तो ये जो यहाँ से गया था Cl-, यहाँ से गया था ना, बताओ, ये यहाँ से बाहर निकल गया था, ध्यान से देखो, ये यहाँ से क्या बन के गया था, Cl- बाहर निकल गया था, Cl-, मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन, ये पूरा का पूरा डंडा ये अपना लेके बाहर निकल गया, ये डंडा है ना, ये तो Cl-, ये जो Cl- था ये किसके साथ मिक्स हुआ था, ये जाके दोस्ती कर लिया था किसके साथ, AlCl3 के साथ, AlCl3 के साथ, और ये क्या बना लिया था बताओ, ये बन गया था AlCl4-। जैसे ये H+ को देखा कि अच्छा H+ हमें मिल गया, ये H+ मिल गया, तो फर्दर ये जो Cl- आया था, ये Cl- जो AlCl3 के साथ अटैच हो गया था, फिर वो AlCl3 को छोड़ देता है और ये दोनों दोस्ती कर लेता है और एक HCl बाहर निकल जाता है। तो ये तो बाय प्रोडक्ट है, इसको मारो गोली यहाँ से। क्या ये आपको समझ में आया, ये 3 स्टेप कर लोगे। वीडियो आधा घंटा का हो चुका है, इसको अच्छे से वॉच करना कैसे मैंने समझाया। अगर आपको और भी चाहिए नाइट्रेशन का तो वो भी मैं आपको बना के समझाऊंगा। पहले क्लोरीनेशन वाला समझना, आया कि नहीं आया समझ में। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू।